हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक है, तो किसी भी गद्यांश को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि वह किस पाठ का है। तो यहाँ पे आपको गद्यांश को पहचानना है, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ पहचानना है। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो दे रखा होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पहचानना है कि वो किस पाठ का है, तभी तो आप क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। जैसा कि ये आपका 10 मार्क्स का आता है, हिंदी में 10 मार्क्स बहुत मार्क्स कहलाता है, तो यहाँ पे ये 10 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक गद्यांश दिया होता है और इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। जैसा कि आपको इसके क्वेश्चनों को गद्यांश में से इस क्वेश्चनों का आंसर इसी गद्यांश में से पढ़कर दिया जाता है। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन है इस पाठ में, तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि उस गद्यांश को आप पहले पहचानेंगे, तभी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 10 नंबर पक्का कराएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर हिंदी में रखा हुआ है, पक्का है। तो इससे पहले हम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस सभी टॉपिक को हमने बता चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, हमने बता दिया। तो फिर इसके बाद हम लेकर आए आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, जिससे कि आप अपने पूरे बुक के आप अपने गद्यांश के पूरे बुक के पाठ को आप सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से आप उसे पहचान लोगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है, आप जानते हो, जैसा कि पार्ट 1 चैप्टर 1 आपका हिंदी में गद्यांश में गद्यांश दिया होता है और पद्यांश। तो इस वीडियो में हम गद्यांश के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में हम पद्यांश के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि हम इस वीडियो में गद्यांश के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 चैप्टर 1 आपका दिया है राष्ट्र का स्वरूप। क्लास 12th में कक्षा 12 हिंदी में पार्ट 1 चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप। जैसा कि आपको सबसे पहले, अगर अभी तक आपको अपने गद्यांश अथवा पद्यांश पाठ से आपको पाठ का नाम, अगर लेखक का नाम नहीं याद है, तो सबसे पहले आप पाठ का नाम और राइटर का नाम पाठ का लेसन का और राइटर का पाठ का और लेखक का नाम को और कवियों के नाम को याद आपको कर लेना है। जैसे अगर आप लेखक और कवियों के नाम और पाठ के नाम को याद कर लोगे तो आपके 4 नंबर यहाँ से आपको 4 नंबर क्लियर होता है। जैसा कि 2 नंबर आपको गद्य में मिलेगा और 2 नंबर आपको पद में मिलेगा। तो इससे पहले कि आप राइटर पाठ का नाम और लेखक के नाम को याद कर लीजिए और पद में पाठ का नाम और कवि के नाम को याद कर लीजिए। तो यहाँ से पाठ का नाम पहला है आपका राष्ट्र का स्वरूप, और इनके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे आपको पूरी बुक अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार पहचानोगे कि वो उसी पाठ का है। ये आपको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे नहीं पहचानोगे तो आप 10 मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको हम पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बना रखे हैं। जैसा कि हमारा पहला ट्रिक है पहचानने की ट्रिक। तो अगर आपके पैराग्राफ, जैसा कि हमने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे पैराग्राफ दिया होता है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया होता है, इसमें से आपको पहचानना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारी पहचान की ट्रिक क्या है। तो यहाँ पे दे रखा है धरती, जिसे आप पृथ्वी भी कहते हो। तो यहाँ पे धरती, माता, नदियाँ, राष्ट्र, संस्कृति, भूमि, विकास, सूर्य, साहित्य,
कला और प्रगति। ओके, तो यहाँ पे जो होता है ये हमारा है ट्रिक। तो यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के साथ से बताएंगे, जैसा कि ये पार्ट है में। ओके, यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर धरती माता, नदियाँ, राष्ट्र, संस्कृति, भूमि, विकास, सूर्य, साहित्य, कला, ये इतने शब्द अगर आ गए तो आप क्या पहचानोगे कि ये आपका पार्ट 1 चैप्टर 1 राष्ट्र का स्वरूप का है। ओके, तो यहाँ से हमने इसलिए बताया कि आपको पाठ और लेखक के नाम को याद करना है, क्योंकि आप अगर पाठ के नाम को क्लियर करेंगे तो जैसा कि आप पाठ के नाम से ही उसमें क्या गद्यांश लिखे होते हैं, तो इसमें जैसा कि हमने बताया राष्ट्र, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने पहचानने के लिए भी राष्ट्र बताया। तो अगर आप यहाँ पे पाठ का नाम याद करोगे तभी तो यहाँ पे आप राष्ट्र पहचान पाओगे। तो यहाँ पे हो गया धरती माता, नदियाँ, राष्ट्र, संस्कृति, भूमि, विकास, सूर्य, साहित्य और कला। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हम आपको अब एग्जाम्पल की सहायता से बताएंगे, अगर आपके पैराग्राफ गद्यांश बोर्ड एग्जाम में इतने शब्द आपके पैराग्राफ में मिल रहे हैं तो आप वहां से पहचानोगे कि ये एक पाठ का है। ओके, राष्ट्र का स्वरूप पाठ का ये है और इनके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि ये कौन से शब्द उस एग्जाम्पल में मिल रही हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, भूमि का निर्माण देवों ने किया। तो यहाँ पे हमारा पहले ही मिल गया कि भूमि। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि अगर भूमि आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, भूमि, धरती माता, नदियाँ, तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द मिला एग्जाम्पल में, भूमि मिला। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो भूमि। ओके, यहाँ पे आप भूमि देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि ये पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, रावट नर्सिंग होम में। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट क्या है, रावट नर्सिंग होम में। तो इनके लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें अब हम आपको बताएंगे कि कौन से ट्रिक हैं जिससे कि आप पहचान लोगे कि ये उसी पाठ का है, रावट नर्सिंग होम में पाठ का है। तो यहाँ पे पहले हम ट्रिक देखेंगे पहचानने के लिए, जो हमने ट्रिक ढूंढ रखा है उसे देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर पीड़ा, ओके, पीड़ा आ गया आपके पैराग्राफ में, अगर पीड़ा दे दिया हो, जीवन दे दिया हो, दीपक, नरसिंह और मदर टेरेसा, इतने, ओके, इस 5 ठो अगर शब्द दिया हो आपके पैराग्राफ में, गद्यांश में, बोर्ड एग्जाम में, ओके, या अदर एग्जाम में, तो आप इन 5 ट्रिक को, यही है ट्रिक, पीड़ा, जीवन, दीपक, नरसिंह, मदर टेरेसा। तो अगर ये 5 ट्रिक अगर आपके बोर्ड एग्जाम में दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये रावट नर्सिंग होम में का है ये। ओके, ये रावट नर्सिंग होम में का पैरा है, जिनके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो आप उस गद्यांश के, आप उस पैरा के सभी क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे अगर आपको ये पता है तो। ओके, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे कि ये किस प्रकार मिलता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, पहले पैराग्राफ को आप पढ़ोगे। ओके, इस ट्रिक को याद किए रहोगे और इस पैराग्राफ को पढ़ोगे जैसा कि इसमें आप पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम दोनों एक मदर, ठीक है, टेरेसा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मदर टेरेसा मिल रहा है, जैसा कि हमने इसमें बताया है कि दीपक, जीवन, ठीक है, पीड़ा, जीवन, दीपक, नरसिंह, मदर टेरेसा। तो आप देख रहे हो कि क्या मदर टेरेसा मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि मदर टेरेसा। ओके, तो ये किस पाठ का है, रावट नर्सिंग होम में। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। जैसा कि इसका हम सेकेंड पैरा भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया क्या, पीड़ा, यहाँ पे क्या बताया हमने, पीड़ा। तो यहाँ पे आप सेकेंड, ओके, सेकेंड पैरा में आप देख रहे हो, इसको आप पढ़ रहे हो, इसको आप ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आया है पीड़ा, तो यहाँ पे पीड़ा आ गया, तो आप क्या, आप पहचान लिए उसे कि ये रावट नर्सिंग होम में का है और इनके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है।
फिर उसके बाद हम देखेंगे लेसन 3, ओके, चैप्टर 3 पार्ट 3 जो आपका है हिंदी क्लास 12th का, वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल है और इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं और इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां लिखने के लिए भी आता है, जैसा कि जीवन परिचय। ये हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बताया गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप किस प्रकार जीवन परिचय लिखोगे कि आपको 4 मार्क्स का जीवन परिचय आता है, आपको टोटल 4 मार्क्स मिले। तो उसको विधिवत बताया गया है हमारे YouTube चैनल अपना विद्यालय पर, वहां से आप जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताने वाले थे पहचानने का ट्रिक। तो यहाँ पे पार्ट 3 अशोक के फूल हिंदी में है। तो यहाँ पे लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम देखेंगे इनके पहचानने की ट्रिक कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो अशोक के फूल चैप्टर का ही है गद्यांश, ओके। तो यहाँ पे हम आपको पहचानने बताएंगे और इसके एग्जाम्पल जैसा कि हम पहले बताए उस तरह बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसके पहचानने की ट्रिक, वो कौन से शब्द आपके पैराग्राफ आपके गद्यांश में आएगा बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आप पहचानोगे कि ये अशोक के फूल अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये है, ओके। तो यहाँ से हो गया पुष्प, पहला हो गया पुष्प। अगर पुष्प आ गया तो आप पहचान लोगे कि ये अशोक के फूल का है। तो यहाँ से हमने बताया कि अशोक के फूल। अगर आपको लेखक का नाम है तो याद है, तो आपको 2 ट्रिक याद है, समझिए, अशोक और फूल, ओके। तो यहाँ पे हमने बताया पुष्प, शोभा, अशोक, जैसा कि हमने पाठ में ही बताया, अशोक, फूल, ओके। यहाँ पे सभ्यता। तो यहाँ पे आप इसलिए हमने बताया कि अशोक के फूल को आप बिल्कुल याद रखिए, सभी लेसन के पाठ के और राइटर के नाम को, ओके, पाठ और लेखक के नाम को याद रखिए। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल की सहायता से आप इन ट्रिकों को याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए। आपका 10 मार्क्स बिल्कुल क्लियर है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको पैराग्राफ ही पहचानने नहीं आएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे गद्यांश के। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले ही आ गया पुष्प, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, पुष्प आ गया, यहाँ भी पुष्प आ गया। तो इस प्रकार ये किस लेसन का है, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पे आप पहचान गए पुष्प आ गया तो अशोक के फूल। तो फिर उसके बाद अगर आप कुछ और एग्जाम्पल देख लोगे, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अशोक आ गया, तो वो किस पाठ का है, पार्ट 3 का है, अशोक के फूल। तो यहाँ पे आपको अशोक मिल गया। और इसी प्रकार अगर आपको जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने बताया सभ्यता, ओके। तो यहाँ ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। तो यहाँ पे आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, यहाँ पे जैसा कि सभ्यता देखने को मिल रहा है, तो ये कौन से पाठ का है, अशोक के फूल पाठ का है। और यहाँ पे भी आपको सभ्यता देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेसन 4। हमारा लेसन 4 क्या है और उसको किस प्रकार पहचानेंगे। तो भाषा और आधुनिकता, हमारा लेसन 4 क्या है, भाषा और आधुनिकता, जिससे कि आपको इसमें से 2 ट्रिक क्लियर हो गए लेसन के नाम से ही, पाठ के नाम से ही, भाषा और आधुनिकता। तो यहाँ पे आप भाषा और आधुनिकता, फिर इनके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो कौन सी ट्रिक है, अब हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पे पहचान भाषा, अगर भाषा आ गया तो भाषा और आधुनिकता, ओके, इस पाठ का है। भाषा गतिशील, प्रगति, आधुनिकता, आविष्कार। तो यहाँ पे अगर ये शब्द आ गए, यही है ट्रिक, अगर ये शब्द आ गए तो आप पहचान लोगे कि ये पाठ 4 भाषा और आधुनिकता पाठ का है। तो यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप किस प्रकार पहचानोगे। तो यहाँ पे दे रखा है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ोगे कोई शब्द इनमें से नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि इस पैरे में, ओके। तो इसकी आधा भाग है वो उस पार है, जैसा कि यहाँ पे। तो आप अगर अब इसमें क्या करोगे, मिलाओगे कि इसमें से कौन से मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि भाषा, जैसा कि हमने बताया भाषा। तो यहाँ पे
ये अगर भाषा इसमें से मिल रहा है तो यहाँ पे आप पहचान लिए कि ये किस पाठ का है, भाषा और आधुनिकता पाठ के है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। फिर हमारा अगला जो पाठ है वो क्या है, निंदा रस। तो इसमें से निंदा रस, जैसा कि आपको लेसन से ही क्लियर हो गया, पाठ से ही, कि निंदा, इसको पहचानने की एक ट्रिक निंदा है। तो निंदा रस, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई और इसको पहचानने की जो ट्रिक है अब हम इससे बताएंगे। तो यहाँ पे निंदा, ईर्ष्या और झूठ, अगर निंदा, ईर्ष्या और झूठ आ गया तो आप पहचान लोगे कि ये निंदा रस का है। किसका है, निंदा रस का है। और इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। इनके भी जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अब हम इसके एग्जाम्पल को अब दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे कौन से वो शब्द आए हैं जिन्हें से आपको पहचान में आ रहा है कि नहीं वो उसी पाठ का है। तो यहाँ पे हमने बताया निंदा, ओके, ये निंदा दे रखा है। पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी एक ट्रिक मिल रही है जो है निंदा। तो इससे ये क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है कि ये निंदा रस हरिशंकर परसाई का है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन आता है वो होता है उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। तो आप इस लेसन के पाठ के नाम को जानेंगे, शीर्षक अर्थात ये क्या कर रहा है, पाठ का नाम पूछ रहा है। तो इस पाठ के नाम को आप जानोगे तभी तो लिखोगे। और उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, यहाँ पे लेखक दे रखा है। तो इसलिए आपको अगर इनकी निंदा रस पाठ का नाम और लेसन का नाम, लेखक का नाम अगर आपको याद है तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया निंदा रस। फिर हमारा जो अगला है वो क्या है, इसको पहचानने के लिए हमने बताया निंदा रस पहचान लिए हम लोग। फिर उसके बाद मेरा अगला लेसन क्या है हम लोग का, हम और हमारा आदर्श, ओके। ये न्यू लेसन बढ़ा है जो पिछले वर्ष से ही बढ़ा है, हम और हमारा आदर्श। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इनको पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है, महत्वाकांक्षी और समृद्धि और ऊर्जा। अगर ये शब्द आ गए तो आप इसको पहचानेंगे। अब कि ये किस प्रकार पहचानेंगे, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है समृद्धि, पहले ही समृद्धि दे रखा है अर्थात ये हम और हमारा आदर्श, ओके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। फिर उसके बाद हमारा दे रखा है, यहाँ पे आप अगर इसमें बहुत ही कम ही दे रखा होता है पैरा, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है ऊर्जा, ओके। इस सभी पाठों को पढ़ेंगे, यहाँ पे ऊर्जा दे रखा है तो आप यहाँ पे हमने बताया ऊर्जा। इस प्रकार आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है और हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।